अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है वक्फ का बयान। आज हम वक्फ की तारीफ पढ़ेंगे और क़ता की तारीफ पढ़ेंगे। इसके अलावा तिलावत करने वाले की हालत और ज़रूरत के एतबार से वक्फ की इक़साम पढ़ेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ व तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ की तारीफ। वक्फ के लुग़वी मायने हैं ठहरना या रुकना। तजवीद की इस्लाह में वक्फ ये है कि ऐसे कलमे के आखिर में जो लफ्ज़ में दूसरे कलमे से जुदा हों। क़िराअत जारी रखने की नीयत से इतनी देर आवाज़ को तोड़ देना कि आदत के मुताबिक सांस लिए जा सके, या आखिरी कलमे पे आगे बढ़ने की नीयत से आवाज़ और सांस को तोड़ देना वक्फ कहलाता है। ठीक है, अब वक्फ के क्या मायने हैं कि हमने नीयत हमारी ये है कि हमने आगे क़िराअत करनी है। जैसे कि एक सूरत मुकम्मल हुई, ठीक है, हमने अपने आदत के मुताबिक सांस लिया, इतनी देर तक हमने अपनी आवाज़ को रोका, ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह के साथ हमने दूसरी सूरत को शुरू कर दिया, ये है वक्फ। ठीक है, या इसकी दूसरी उन्होंने किस्म ये बताई कि हम पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमारा सांस जैसे टूटने लगा तो हमने वक्फ कर लिया, फिर हमने दोबारा से सांस लेके आदा की, अगर आदा की ज़रूरत है तो आदा किया, अगर आदा की ज़रूरत नहीं है तो हमने आगे से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये कहलाता है वक्फ। क़ता क्या चीज़ है? क़ता की तारीफ़। क़ता की तारीफ़ ये है तिलावत जारी ना रखने की नियत से आवाज़ और सांस दोनों के तोड़ देने को क़ता कहते हैं। यानी अब हम तिलावत कर रहे थे, ठीक है, और अब हमने कहा कि अब हमने तिलावत को यहाँ कंप्लीट करना है, आगे हमने नहीं पढ़ना। अब हम यहाँ पर अपनी तिलावत मुकम्मल कर चुके हैं, या हमने बस यहीं तक आज तिलावत करनी है, अब आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारी नीयत क्या हुई कि अब हमने तिलावत मुकम्मल कर ली है। ठीक है, इस तरह सांस और आवाज़ को तोड़ना क़ता कहलाता है। ठीक है, तिलावत जारी रखने की नीयत से आवाज़ और सांस को जो हम तोड़ते हैं वो वक्फ कहलाती है, और तिलावत ना जारी रखने की वजह से जो हम आवाज़ और सांस को तोड़ते हैं वो क़ता कहलाता है। उम्मीद है कि आपको वक्फ और क़ता की तारीफ़ अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी को ना समझ आए तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तिलावत करने वाले की हालत और ज़रूरत के एतबार से वक्फ की इक़साम। पढ़ने वाले की हालत और इसकी ज़रूरत के एतबार से वक्फ की 4 हालतें हैं। वक्फ इख्तियारी, वक्फ इज़्तिरारी, वक्फ इंतज़ारी और वक्फ इख्तिबारी। ठीक है, वक्फ इख्तियारी। वक्फ इख्तियारी ऐसे वक्फ को कहते हैं जो किसी उज़्र के बग़ैर इरादतन क़स्दन ऐसी जगह किया जाए जहाँ मफ़हूम के एतबार से कलाम मुकम्मल हो और मुखातिब को बात समझने के लिए दूसरे कलाम की हाजत ना रहे। ठीक है, यानी ऐसी जगह वक्फ करना जहाँ हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इरादतन और कस्दन यानी खुद से जानबूझकर ऐसी जगह वक्फ करना बग़ैर किसी उज़्र के जहाँ हमारी बात मुकम्मल हो गई हो, और जिस बंदे को से हम बात कर रहे हैं, जिस बंदे को हम बात समझा रहे हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए अगले कलाम की हाजत ना रहे। ठीक है, यानी जिस बंदे को हम जो बात समझाना चाह रहे हैं वो बात उसको कम्प्लीटली समझ आ गई है, ठीक है, और उस बात को मज़ीद समझने के लिए उसे किसी दूसरे कलाम की हाजत ना रहे। इस तरह के वक्फ को कहते हैं वक्फ इख्तियारी। ठीक है, क्योंकि वो हम इरादतन और कस्दन करते हैं, यानी जानबूझकर करते हैं, उसके अंदर कोई उज़्र नहीं होता। ठीक है, वक्फ इज़्तिरारी ऐसे वक्फ को कहते हैं जो किसी उज़्र यानी सांस की तंगी या खांसी या भूल जाने की वजह से हो। यानी जैसे जो लोग हाफिज़ होते हैं वो जब हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, वो अपनी मश्क कर रहे होते हैं, तो अगर अल्लाह ना करे वो भूल जाएं या उन्हें कोई खांसी हो जाए या सांस टूटने लगे, इस तरह का जो वक्फ होता है वो वक्फ इज़्तिरारी कहलाता है। ठीक है, वक्फ इंतज़ारी ऐसा वक्फ है जो किसी कलाम पर रिवायत की इख्तिलाफी वजूह पूरी करने के लिए हो। ठीक है, यानी इबारात के अंदर इख्तलाफ होता है ना, ठीक है, उसकी वजह से, जैसे अब हमने मुअल्लिक़ा का कायदा पढ़ा था,
تو ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ اس کے اندر جہاں بھی 3 ڈاٹ ایک ساتھ آ جائیں تو ہمیں ایک جگہ پر وقف کرنا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر وصل اٹھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم ایسا نہیں کرتے تو معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو وقف ہوتا ہے وہ وقف انتظاری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم ہے وقف کی، وقف اختباری، ایسا وقف ہے جو سیکھنے سکھانے کے لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ تعلیم و تعلم کے لیے جو وقف استعمال ہوتا ہے نا، جو ہم وقف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف اختباری۔ عام تلاوت میں مذکورہ پہلی 2 اقسام ہی کی ضرورت پڑتی ہیں، یعنی جو ہم نارملی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں وقف اختیاری اور وقف اضطراری کی ہی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم روایات اور اجرا کے وقت پیش آتی ہے، یعنی جو لوگ معلمات وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، عالم بن رہے ہوتے ہیں، معلمات کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تیسری اور چوتھی جو قسم ہے وہ ان لوگوں کو سکھائی جاتی ہے کہ جب ہم روایات کا اجرا کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں وقف انتظاری اور وقف اختباری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام حالت میں جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وقف اختیاری اور وقف اضطراری کی ہی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم خود سے قصداً جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے وقف کرتے ہیں، یا پھر ہمارے سانس کی تنگی یا کھانسی یا بھولنے کی عذر سے ہمیں وقف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم معنی کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھیں گے، کیفیت اور ادا کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھیں گے۔ یہاں تک کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مجھے سجیشن دینا چاہتے ہیں مجھے ضرور سجیشن دیں، اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔